आज मैं बहुत अहम मुद्दों पर बात करने वाला हूँ। एक 850 साल पहले की जो दरगाह है अजमेर शरीफ की, उस पर अचानक में क्यों दावा होता है कि वह मंदिर तोड़ के बनाई गई। 800 साल से ज़्यादा, लगभग 1629 में बनी संभल की जामा मस्जिद पर दावा होता है कि मंदिर के ऊपर बनाई गई है। और क्या कारण है कि 2024 में विश्व स्तरीय शिशु वार्ड जो रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बनाया गया, उसमें फायर सेफ्टी ऑडिट की गई। फरवरी में 2024 का जिक्र कर रहा हूं, और जून में बाकायदा मॉक ड्रिल की गई। हर नवंबर में वहां नवजात मासूम बच्चे जिंदा जलाए जाते हैं। क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। इसकी शुरुआत मैं करूंगा 9 नवंबर को। एक 300 टन 13,000 गायों का गौमांस पकड़ा जाता है पंडित पूरण जोशी के कोल्ड स्टोरेज में बिसाड़ा गांव। और वो बिसाड़ा गांव, जिस बिसाड़ा गांव में 13,000 गायों का मांस पकड़ा जाता है, कोई भी आहा नहीं करता है। ठीक उसी बिसाड़ा गांव का जिक्र कर रहा हूं जहां सितंबर 2015 में हमारे देश के वायुसेना के सैनिक सरताज के पिता अखलाक को पीट पीट करके इसलिए मार दिया था कि उनके घर में छटांग भर गौमांस मिला था। अब आप कल्पना कीजिए, अगर गौ रक्षकों ने अखलाक की हत्या की तो यह बड़ा सवाल है कि पूरण जोशी के गुर्गों पर उनकी मॉब लिंचिंग क्यों नहीं हुई। इसका मतलब बड़ा साफ है कि गौ रक्षा तो नारा है, असल मकसद मुसलमानों से नफरत और उनकी हत्या करने का इरादा है। और मैं बताना चाहता हूं, मोहम्मद अखलाक की हत्या के बाद जो जांच करने वाली है लेबोरेटरी, उस लेबोरेटरी में जांच करके जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट मात्र 2-3 घंटे में आती है गौमांस है कि नहीं है। और वो 2-3 घंटे में जो रिपोर्ट आनी थी, वो 9 नवंबर को गौमांस मिलने के बाद 17 नवंबर तक उस रिपोर्ट को उजागर नहीं किया गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह था कि 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बची हुई झारखंड की चुनाव सीटों पर चुनाव होना था। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गौ मांस का कारोबार करने वालों से भाजपा ने 200 करोड़ का चंदा लिया। ये पोल खोल हुई। तो इसलिए 2-3 घंटे के अंदर जो जांच रिपोर्ट आनी थी, वो 17 सितंबर तक दबा के रखी गई। अब खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र। मैं वापस झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का जिक्र कर रहा हूं। विश्व स्तरीय शिशु वार्ड बनाया गया, फरवरी में फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया और जून में मॉक ड्रिल की गई। और गौमांस के 13,000 गायों के 300 टन गौमांस के खुलासे से पहले 15 नवंबर को 10 मासूम बच्चों को जिंदा जलाया गया। तो मैं ये मांग करता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि मथुरा की लेबोरेटरी से 9 नवंबर की रिपोर्ट 17 नवंबर तक उजागर नहीं की गई, 2-3 घंटे में जो रिपोर्ट आनी थी। और क्या कारण है कि जब फायर सेफ्टी ऑडिट हो गया था फरवरी में, और जहां मॉक ड्रिल हो गई थी जून में, वहां पर नवंबर में 10 मासूम बच्चे झुलसकर जिंदा कैसे जल गए और 11वें बच्चे की भी जान चली गई। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मुखिया जब 10 मासूम बच्चों की जान चली गई थी और बाकी बच्चे झुलसे हुए जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे थे, तब उत्तर प्रदेश का मुखिया हॉस्पिटल जाने की बजाय रोड शो और जनसभाओं में लीन था। और जो स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक, वो हॉस्पिटल जाने से पहले वीआईपी की तरह स्वागत कराता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कारण है, वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने गौ मांस की खबर को, 13,000 गायों के गौ मांस की खबर को दबाने के लिए योगी और मोदी के डबल इंजन की सरकार में विश्व स्तरीय शिशु वार्ड में 10 मासूम बच्चों को जिंदा जलाया। इसकी जांच होनी चाहिए। यह खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र है। और
मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, वो है संभल की जामा मस्जिद का, जो 16वीं शताब्दी में बनी। उस जामा मस्जिद के संदर्भ में 20 नवंबर को वोटिंग होना था और 19 नवंबर को याचिका करता जाता है चंदौसी की सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में बैठे जज आदित्य सिंह के पास कोई काम नहीं था, इंतजार में बैठा था जज कि याचिका आने वाली है। और जज बगैर कमेटी जो वहां की है जामा मस्जिद की, ISI, इन किसी को भी ना सीधा सीधा आदेश करता है सर्वेक्षण। और जज के पास तो काम नहीं था, लेकिन वहां संभल के DM के पास भी, पुलिस कप्तान के पास भी कोई काम नहीं था। कोर्ट के आदेश को लेकर कोर्ट कमिश्नर जाता है और वो सीधे शाम को जामा मस्जिद में सर्वेक्षण करने पहुंच जाते हैं। 19 तारीख को सर्वेक्षण होता है, 19 तारीख को याचिका दायर होते हैं, 19 तारीख को आदेश आता है, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव था, वोटिंग था हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करने के लिए। चंदौसी के सिविल जज ने, क्योंकि हमारे देश के अंदर 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बना हुआ है, 15 अगस्त 1947 के बाद किसी प्रकार का परिवर्तन उनमें नहीं किया जाएगा, जो पहले 15 अगस्त 1947 से पहले जैसे थे। दूसरी घटना न केवल ये, फिर आपको बताता हूं कि 20 तारीख को न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में अडानी, जो मोदानी है, मोदी जी के चहेते अडानी और अडानी के गुर्गों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होता है कि वह भारत में सौर ऊर्जा की बिजली का कारोबार करने के लिए रिश्वत देने का आरोपी है। और जैसे ये मुकदमा दायर होता है तो भारत में नाक कट जाती है मोदी सरकार की। और मोदानी की नाक बचाने के लिए क्या होता है, जिस जामा मस्जिद का 19 नवंबर को पूरा सर्वे हो गया था, उसी जामा मस्जिद में फिर, क्योंकि अडानी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए दंगा कराना और मुसलमानों को बलि का बकरा बनाना बहुत जरूरी था, आनन फानन में 24 तारीख को फिर, क्योंकि लोकसभा का सत्र शुरू हो उससे पहले मोदानी से मामला भटका करके हिंदू मुसलमान करने का, मुसलमानों को दंगाई बताने के लिए वहां पर आनन फानन में दोबारा सर्वेक्षण करने का षड्यंत्र करके 5 मुसलमानों को मारा गया है। सैकड़ों मुसलमानों पर मुकदमे बनाए गए, उनकी संपत्ति और उनके घर बार को तबाह करने का षड्यंत्र इसलिए किया गया कि एक अडानी के मामले की पोल खोल से कैसे बचाया जा सके। इसी तरीके से अजमेर शरीफ की दरगाह का मैं जिक्र करूं जो 850 साल पुरानी है। एक और रोचक बात बताता हूं आपको, हमारे देश के एक लाला अडानी पर मुकदमा दर्ज होता है तो भारत पर हमला बताया जाता है, और दूसरी तरफ हमारे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर अमेरिका में मुकदमा दर्ज होता है हत्या का षड्यंत्र करने का, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर मुकदमा दर्ज होता है और उस पर उसके क्या कहते हैं समन निकलते हो गिरफ्तारी के। ये राष्ट्र पर हमला नहीं है, ये प्यारे देशवासियों, देश के व्यापारी पर अगर मुकदमा दर्ज हो तो देश पर हमला है, और राष्ट्र के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर मुकदमा दर्ज हो तो देश पर हमला नहीं है। हमारे देश के खुफिया एजेंसी रा के सीनियर अधिकारी फील्ड ऑफिसर विकास यादव, निखिल गुप्ता पर मुकदमा दर्ज हो, यह देश पर हमला नहीं है। तो जरा सोचो, व्यापारी पर मुकदमा होने पर देश पर हमला, और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर मुकदमा दर्ज हो तो देश पर हमला नहीं है। लेकिन जब 17 सितंबर को अजीत डोभाल का नाम अमेरिका की न्यूयॉर्क के कोर्ट में आया, और मैं एक बात बताता हूं, अडानी के खिलाफ वहां की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या FBI की बहुत लंबी जांच के बाद, वहां के कानून मंत्रालय के बड़ी जांच के बाद ये रिपोर्ट का खुलासा हुआ है। ऐसे अचानक में किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन भावात्मक देखिए, तुलनात्मक दृष्टि से जब अडानी का नाम आता है तो मोदानी के जैसे कहते हैं सांप की पूंछ पर अगर पैर रख दो तो सांप क्या करता है, ठीक उसी तरीके से अडानी का नाम आने पर क्या हुआ। लेकिन मैं वापस फिर आ रहा हूं, अजमेर शरीफ की दरगाह पर 17 सितंबर को जब यह होता है मामला,
तो 25 सितंबर को आनन फानन में अजमेर शरीफ की सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जाता है। 850 साल पुरानी दरगाह को मंदिर तोड़ के बनाने का आरोप लगाया जाता है, जिसमें हमारे मोदी जी ने भी और मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी चादर भेंट की है। और देखिए भूपेंद्र जी, एक मिनट, अडानी का मामला तो उजागर हो गया और डोभाल का मामला दबा रह गया, तो फिर अजमेर शरीफ की कोर्ट भी जब मोदानी के मामले को दबाने के लिए 27 नवंबर को नोटिस जारी कर देती है सभी पक्षों को 20 दिसंबर को जवाब देने के लिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपके माध्यम से दावे के साथ मैं कह सकता हूं, सबूत के साथ, कि क्या कारण है रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के मासूम शिशु इसलिए जला दिए गए कि 13,000 गायों के गौ मांस जो पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर में पकड़ा गया था, जहां पर हमारे देश के एक फौजी के बाप अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी, वह 13,000 गायों के गौ मांस पर चुप्पी लगाई गई थी। ये आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए 10 मासूम बच्चों को एक मिनट 10 मासूम बच्चों की बलि दी गई। और ठीक इसी तरीके से 800 साल पुरानी, चाहे वह जामा मस्जिद संभल का मामला हो और चाहे वह अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला हो, इसे भी इसी का हिस्सा बनाया गया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, रत्ती भर भी अगर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों के मन में हमारे देश के सम्मान के प्रति, संविधान के प्रति, भाईचारे के प्रति, राष्ट्र लोकतंत्र के प्रति अगर उनकी रत्ती भर भी स्थान है, तो उनको इन आरोपों की जांच निष्पक्ष रूप से करानी चाहिए।